हाय एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुणेश्वर सुनेरा। आज अपन डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास कोई भी पॉइजनिंग का केस आ रहा है तो उसमें अपन कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। देखो, पहली जो मिस्टेक करते हैं अपन पॉइजनिंग के केस में, कि अपन ने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन उसके जो सबूत है, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक लेवाज है, वोमिटस है, ये अपन ने प्रिजर्व नहीं किया है, या इसको अपन ने आगे जांच के लिए भेजा नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को ये सब चीज वोमिटस और गैस्ट्रिक लेवल ये प्रिजर्व करना है। दूसरा, अपन क्या मिस्टेक करते हैं कि हिस्ट्री नहीं पूछते पेशेंट से। अपन ने हिस्ट्री नहीं पूछी, तो अपने को हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट से कि कितना खाया है, ठीक, कौन सा खाया है, किसने दिया है, एक्सीडेंटली खाया है या क्या बोलते हैं मर्जी से खाया है, मतलब सुसाइडल है या होमिसाइडल है, मतलब किसी ने जबरदस्ती खिलाया है, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने हैं। और जो भी हिस्ट्री है, पेशेंट की जितनी भी हिस्ट्री है, वो आपको पेशेंट के ऑन वर्ड में लिखनी है, मतलब वो क्या बोल रहा है एज इट इज लिखना है। अपने को ये गलती नहीं करनी है कि अपन ने अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बना दी और फिर लिख लिया। अब क्या करना है अपने को, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया अपन ने, ट्रीटमेंट करने के बाद तुरंत सूचना देनी है पेशेंट, मतलब जो पुलिस है, पुलिस में तुरंत सूचना देनी है कि भाई पॉइजनिंग का केस है, इसको आप अटेंड करिए, क्योंकि ये मेडिको लीगल केसेस रहते हैं, तो सूचना देना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। इसके बाद अपन पॉइजनिंग केसेस में इसके बाद अपन पॉइजनिंग केसेस में क्या मिस्टेक करते हैं कि हर पॉइजनिंग केस को, हाँ, ओपी पॉइजनिंग समझ के अपन ट्रीट कर देते हैं। तो अपने को हर हर केस में पॉइजनिंग का, ओपी पॉइजनिंग का समझ के ट्रीटमेंट नहीं करना है, मतलब वो एज्यूम करके अपने को ट्रीट नहीं करना है कि ये क्या बोलते हैं ओपी पॉइजनिंग है। वो पॉइजनिंग अपने को क्या बोलते हैं सल्फास से भी हो सकती है, ठीक है, कोरोसिव सब्सटेंस से भी हो सकती है। तो प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, इसके बाद ट्रीटमेंट करना है। और गैस्ट्रिक लेवास केवल उन्हीं पेशेंट में देना है जिनमें जरूरी हो। कोरोसिव सब्सटेंस अगर किसी पेशेंट ने लिया है तो उस कंडीशन में अपने को गैस्ट्रिक लेवास नहीं देना है, ठीक है। और पेशेंट के जो भी, मतलब पॉइजनिंग वाला पेशेंट है भाई, ज्यादातर केसेस में ये रहता है कि पेशेंट सीरियस हो जाए तो अपने को उसके वाइटल्स प्रॉपर मॉनिटर करने हैं। कंसेंट अपने को जरूर ले लेना है, मतलब पेशेंट का भी ले लेना है और पेशेंट के जो अटेंडर है उनका भी कंसेंट ले लेना है, ठीक है। तो उससे ये रहेगा कि आप पेशेंट का गैस्ट्रिक लेवाज कर रहे हो, उसको राइस ट्यूब डाल रहे हो, कैथेटर डाल रहे हो, तो वो आप डॉक्यूमेंट करके रखोगे, तो इससे आप सेफ रहोगे कि भाई हमने किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है तो उसमें प्रॉपर उसके कंसेंट के बाद हुआ है। और अपने को इलाज में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। एक जो अपने को विशेष सावधानी रखनी है कि पेशेंट के अटेंडर को प्रॉपर बता देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो या प्राइवेट में भी हो तो आपको पेशेंट के अटेंडर को प्रॉपर बता देना है कि मरीज की कंडीशन सही है, सही नहीं है, ये नहीं। और कम से कम अपने को 2 से 3 दिन इसमें लग जाएंगे, इसके बाद अपन बता पाएंगे, क्योंकि पॉइजनिंग केसेस में कभी कभी ये रहता है कि स्टार्टिंग में तो लगता है कि पेशेंट सही है, इस बात 3 से 4 दिन बाद कोलेप्स होता है। तो आपको अपने उत्सुकता वश या जिज्ञासा में या एक्साइटमेंट में अपने को ये नहीं बोलना कि ये पेशेंट की कंडीशन सही है। अगर पेशेंट का अटेंडर बोल रहा है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, अगर पेशेंट का अटेंडर बोल रहा है कि मैं बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी मना मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को ये बाहर ले जा सकते हैं, बाहर कहीं पे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल आप बोल दीजिए कि हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते हो। तो इससे आप भी सेफ रहेंगे और पेशेंट के अटेंडर आप पे नहीं चढ़ेंगे बाद में कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला था कि पेशेंट सही हो जाएगा, बाद में डेथ हो जाती है, तो उस समय समस्याएं ज्यादा आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं या और भी बहुत सारी मिस्टेक है जो अपन आप ये जो क्या बोलते हैं पॉइजनिंग केसेस में करते हैं, तो वो सब चीजें अपने को नहीं करनी चाहिए। और जहां अपने को लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपसे सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं, एमडी बैठे हुए, डीएम बैठे हो, तो उनसे कंसल्ट करने में किसी भी तरह का कोई भी संकोच ना करे। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर ना समझे कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं आती हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से मैनेज कर रहे हो, अगर मैनेज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने जो भी सीनियर डॉक्टर है उनको जरूर इन्फॉर्म करते हैं, उनसे जरूर पूछ ले कि डॉक्टर साहब ये केस आया है, इसमें मैंने ये ट्रीटमेंट कर दिया है और क्या ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट आपको सही लग रहा हो, समझ में आ रहा हो,
तो आप बिल्कुल इसको शेयर कर सकते हो अपने फेलो जो मेडिकल है, मेडिकल ऑफिसर हो, एमओ है, या और किसी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, उनको आप भेज सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।